दरबार की सती नाम की कन्या दक्ष ने भगवान शंकर को ब्याह दी। एक बात बताऊं, सबका परिवार चला, लेकिन भगवान शंकर से और देवी सती से कोई बालक नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर की जो पत्नी सती थी, उन्होंने अप्रौढ़ावस्था में अपने प्राणों का त्याग कर दिया था। अप्रौढ़ा न प्रौढ़ा, न वो जवान, न वो बालक बालिका, उस बीच की अवस्था को अप्रौढ़ावस्था कहते हैं। इस समय में सती ने अपने प्राण छोड़ दिए थे। कारण क्या बना? कारण क्या बना? सती ने प्राण क्यों छोड़े जानते हो? सुखदेव जी बता रहे हैं परीक्षित जी को, एक कारण बना प्राण क्यों छोड़े। एक बार ससुर और दामाद में झगड़ा हो गया। ससुर और दामाद में झगड़ा हो गया। आप लोगों ने सबका झगड़ा सुना होगा। साधारण ससुर दामाद का झगड़ा नहीं होता है। दामाद भी भले बिगड़ने लगे, लेकिन ससुर शांत हो जाता है। क्यों? सोचता है हमने कुछ कह दिया तो यो बेटेबा का मार डरिए। आप लोगों ने 9 ग्रह सुने होंगे, ये सामने रखें। सूर्य, चंद्र, भौम, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। ये 9 ग्रह सुने होंगे, लेकिन एक 10वां ग्रह और है। कहो तो बता दें। जामाता 10वां ग्रह। यो दमाद, कोई नाराज ना हो, यो दमाद एक ग्रह है जो कन्या राशि स्थित नित्यम, जो कन्या राशि पर हमेशा स्थित रहता है और जौन धन हारा, मान हारा, भैंसियां हरा, टीवी हरा, ट्रांजिस्टर हरा, फ्रिज हरा, कूलर हरा, डबल बेड हरा, मोटरसाइकिल हरा और बाद में कहो बटेना के प्राणों हरा। जामाता 10वां ग्रह। भैया जी, चाहे कितो एका दई दे हो, दमाद रूपी ग्रह का चाहे जितो दई दे हो तो हूं अकड़ो ही रही है। यू कमय रहा था। एक बार ससुर और दामाद में झगड़ा हो गया। भैया जी, एक बार प्रजापतियों ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया, उसमें सबको बुलाया। दक्ष भी आया, शंकर भगवान भी आए, लेकिन दक्ष कुछ देर से आया। सब लोगों ने प्रणाम किया, यहां तक कि हवन कुंडी की अग्नि ने भी लपक करके इसका स्वागत किया। एक बात बताऊं, जिसका ज्यादा सम्मान होने लगता है उसको अभिमान आ ही जाता है। इसको अभिमान आ गया दक्ष को। सब लोगों ने प्रणाम किया, लेकिन 2 लोग प्रणाम करने नहीं उठे। एक तो ब्रह्मा जी और दूसरे भोले बाबा। ब्रह्मा जी नहीं उठे, कोई बात नहीं, क्योंकि ब्रह्मा पिता थे। लड़का चाहे कितना बढ़ जाए, चाहे डीएम हो जाए, क्या बाप थोड़ा इसे करेगा। लेकिन भोले बाबा दामाद थे, भोले बाबा को उठना चाहिए था।
लेकिन गलती नहीं थी भोले बाबा की भी। भोले बाबा उस समय भगवान का ध्यान कर रहे थे। अब आप लोग कहेंगे क्या शंकर भगवान से भी कोई बड़ा है? शंकर भगवान राम की पूजा करते हैं और राम जी शंकर भगवान की पूजा करते हैं। एक दूसरे के भगवान हैं, ये इतना अंतर है। भैया जी, तुम ही राम भगवान का ध्यान कर रहे थे, इतने में दक्ष आया। तो जब दक्ष को देख करके शंकर भगवान ने दक्ष को प्रणाम नहीं किया। कहीं कहीं ससुर के पैर दामाद छूता है। अब इसको क्रोध आ गया। इसने कहा देखो इस शंकर को, इसने हमें प्रणाम नहीं किया। मैं किसी अभिमान से नहीं कहता, लेकिन देखो इस शंकर को, यो उइसोई चलो आओ, देखो आहा यो खाल लपेटे। एक के पास जब कछु नहीं हतो तो हमारे पास खबर भेज दे तो एके लय हम थान के थान भरवा देते, लेकिन एने तो हमारी नाक कटवाए दई। हम राजा और कोई का कहिए राजा को दमाद आईसो, एने हमारी नाक कटवाए दई। और देखो कैसी बंदर कैसी आंखी मिलमिलाई रहो। भगवान शंकर फिर भी कुछ नहीं बोले, भोले कुछ नहीं बोले। लेकिन नंदीश्वर को आवेश आ गया। नंदीश्वर ने कहा अरे दुष्ट दक्ष, तूने भगवान शंकर की निंदा नहीं की, तूने अपने काल को निमंत्रण दिया है। और जिस मुख से तूने भगवान शंकर की निंदा की है, हम तुम्हें श्राप देते हैं, एक दिन यही तेरा सर बकरे का हो जाएगा। शंकर जी को दक्ष ने श्राप दिया कि किसी भी यज्ञ में तुम्हारा भाग ना हो। भगवान शंकर ने नंदीश्वर को साथ में लिया और कैलाश पर्वत पर आ गए। सब लोग बोलो बोलिए शंकर भगवान की। दो बार सब लोग बोलो भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं है। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं है।
सोचा शंकर ने हमारा बड़ा अपमान किया। देखो शंकर भगवान तो बोले भी नहीं और ये कहता कि शंकर ने हमारा बड़ा अपमान किया है, मैं शंकर का अपमान करूंगा। एक विशाल यज्ञ का आयोजन कर दिया और उसमें सबको बुलाया, लेकिन भगवान शंकर को कोई निमंत्रण नहीं। आकाश से विमान जा रहे हैं और सती ने विमान देखे। भगवान शंकर ने कहा देवी क्या बात है? कहा प्रभु ये बताओ ये विमान कहां जा रहे हैं? कहा देवी ये विमान तुम्हारे पिता के यहां जा रहे हैं। क्यों? कहा तुम्हारे पिता के यहां यज्ञ हो रहा है। सती को बड़ा कष्ट हुआ। अब पिता के यहां भागवत हो और बिटिया बुलाई न जाए तो क्या बिटिया को कष्ट नहीं होगा? होगा। सती को बहुत कष्ट हुआ। सती ने कहा कि स्वामी आपका आदेश हो जाए तो मैं भी चली जाऊं। ध्यान देना आप लोग, 3 से ले लो। पिता भवन उत्सव परम, मानस के प्रेमी ध्यान देंगे। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु हो तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सो। कुछ वोल्टेज कम है, थोड़े बढ़ाओ। पिता के यहां यज्ञ हो रहा है, आपका आदेश हो जाए तो मैं चली जाऊं। भगवान शंकर बोले हां चली जाओ, लेकिन एक बात बताऊं, वहां से बुलावा नहीं आया है। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए बुलावा नहीं भेजा। यद्यप पिता के यहां, गुरु के यहां, मित्र के यहां कोई बिना बुलाए भी चला जाए फिर भी कोई बात नहीं है, लेकिन तदपि विरोध मान जा कोई, विरोध माने। भैया कट लग गया, कट संभालो। इनसे कहो कि यहीं बैठो भाई। हेलो, हेलो। जहां कोई विरोध माने वहां गए कल्याण नहीं होता। लेकिन भगवान शंकर ने बहुत समझाया। देवी सती की बात समझ में नहीं आ रही है। आइए, भगवान शंकर ने सोचा क्या एताप दुक्त्वा विराम शंकरा पतनं नाशम उभयत्र चिंतयन्। इस श्लोक पर ध्यान देना। पतनं नाशम उभयत्र चिंतयन्, अपनी पत्नी का नाश देखा दोनों तरफ से। ये चली जाए तब भी मरी और ना जाए तब भी मरी। एक बात और बताना, ये ना जाए तब भी क्यों मरी? यहां एक
रामचरितमानस का प्रसंग जुड़ रहा है। ये सती ना जाए तो क्यों मरी हैं, सुनिए। एक बार की बात, एक बार त्रेता जुग माई, एक बार त्रेता एक बार त्रेता जुग माई, एक बार सब हो गए भगवान शंकर कुंभज के यहां गए। विद्वान श्रोता ध्यान देना आप लोग। एक बार भगवान शंकर कुंभज ऋषि के यहां गए। क्यों गए? कथा सुनने गए। जैसे आप लोग यहां आए हो ना मंदिर पर, ऐसे भगवान शंकर कुंभज ऋषि के यहां गए। अब एक बात ध्यान देना, कुंभज कुंभज, इन बालकों को शांत रखो, ये बातचीत ना करें। कुंभ माने होता है घड़ा, घट, घट, घट तो आप लोग जानते ही हो। कुंभ माने होता है घट, घड़ा। एक समुद्र, भगवान शंकर हैं समुद्र, और एक समुद्र कथा सुनने जा रहा है तो घट से कथा सुनने जा रहा है। लेकिन एक बात और बताऊं, आप जब भी कथा सुनो, आप जब भी कथा सुनो तो घट से सुनो। घट, एक तो घट माने घड़ा, बहुत अच्छी बात दे रहा हूं, और बात अच्छी लगे तो करतल ध्वनि जरूर करना। एक घट माने है घड़ा और एक घट माने है हृदय। घट, एक घट माने है हृदय। तो कथा जब भी सुनो घट से सुनो, यानी हृदय से सुनो। हृदय से सुनो। हृदय से सुनोगे तो आनंद आ जाएगा। कानों से नहीं, कानों से, एक कान से सुनोगे तो दूसरे कान से निकाल दोगे। हृदय से सुनो। एक बात और बताऊं, वक्ता बड़ा होता है, श्रोता छोटा होता है। यद्यपि भगवान शंकर बहुत बड़े हैं और भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर रहते हैं, और पर्वत जितने हैं ये उत्तर में हैं। जिन्होंने भूगोल पढ़ी है वो जानते हैं, ये पर्वत सब उत्तर में हैं और उत्तर ऊंचा है। तो भगवान शंकर का कैलाश पर्वत उत्तर में ऊंचा है, लेकिन कथा सुनने जो जा रहे हैं कुंभज ऋषि के यहां, और कुंभज रहते हैं दक्षिण में, और दक्षिण नीचा है। कथा संकेत बहुत अच्छा दे रही है। ध्यान देना आप लोग, कथा संकेत बहुत अच्छा दे रही है। भगवान ने आपको ऊंचाई दी है, ये तो बहुत अच्छी बात है।
बात बहुत गजब की देने जा रहा हूं, बात अच्छी लगे तो करतल ध्वनि फिर करना। प्यारी ये ऊंचाई भगवान ने तुम्हें दी है, ये अच्छा है, लेकिन कथा सुनने जाओ तो ऊपर से नीचे आ जाओ। कथा सुनने जाओ तो ऊपर से नीचे उतर। शंकर भगवान नीचे आ गए, कुंभज ऋषि के यहां जाते हैं। और देखिए एक बात और है, जो इतने बड़े भगवान शंकर हैं वो अपने को नीचा बना दिया। बाबा गोस्वामी जी जब लिखते हैं तब कुंभज का नाम 3 अक्षर में लिख देते हैं, कुंभज, और भगवान शंकर का नाम 2 अक्षर में कर दिया। एक बार त्रेता युग माही और शंभु, शंभु 2, कुंभज 3, शंभु गए कुंभज ऋषि पर। एक बात और बताऊं, अकेले नहीं गए भगवान शंकर, अकेले नहीं कथा सुनने गए, अपनी पत्नी को साथ में ले गए। यद्यप सती का नाम भी 2 ही अक्षर का है, लेकिन सती अपनी मान मर्यादा प्रतिष्ठा सब संग में लेकर के गए। शंकर भगवान सब कैलाश पर्वत पर छोड़ के गए। आगे की चौपाई देखें, संग सती जगो जननी भवानी, संग सती जगो जननी भवानी, संग सती जगो जननी भवानी, ने सम्मान किया, पूजा की। अब भगवान शंकर से पूछा, महाराज क्यों आए हो? कहा मैं कथा सुनने आया, हमें कथा सुना दो। तब कुंभज ऋषि ने भगवान शंकर को कथा सुनाई। राम कथा मुनि पर जब खानी, कथा किसने सुनी? सुनी महेश, महेश भगवान शंकर। भगवान शंकर ने कथा सुनी, सती ने कथा नहीं सुनी। क्यों? सती तो इसी उधेड़ बुन में बनी रही, अलो हमें बैठाल दिया नीचे, क्योंकि वक्ता का स्थान ऊंचा होता है ना। और कुंभज बाबा बैठ गए ऊपर, बस इसी उधेड़ में बुन में बैठी रही। एक बात और बता, में कथा में जाओ तो अच्छे कपड़ा पहन के, अच्छे कपड़ा पहन के जाइयो। तनको बिस्तर गीलो हुई और गंदो हुई तो सुचियो कपड़ा हमारे गंदे हुई जाइए। साधारण कपड़े पहन के जाओ। सती ने कथा नहीं सुनी। कथा किसने सुनी? भगवान शंकर ने कथा सुनी। और कुंभज ऋषि ने पूछ दिया, महाराज कथा कैसी लगी? शंकर भगवान बोले, कथा तो बहुत अच्छी लगी, कथा तो बहुत अच्छी लगी।
तो कुंभ ऋषि ने कहा महाराज फिर आचार को दक्षिणा तो मिल जाए, आचार को दक्षिणा तो मिल जाए। भगवान शंकर ने कहा आचार्य जी दक्षिणा मांग लो, मांग लो। अनिल जी अब आप लोग कहते हो पंडित जी या तुम अपने मतलब वाली बात बता रहे हो? बात ये नहीं है। कुंभ ऋषि ने दक्षिणा में रुपया नहीं मांगा, सोना नहीं मांगा, चांदी नहीं मांगी। दक्षिणा में क्या मांगा? ऋष पूछी ऋष पूछी और हरि भगत सुहाई। दक्षिणा में क्या मांगा? अब तो आप लोग समझ गए होंगे, भगवान की भक्ति मांगी। ऐसा वक्ता हो ऐसे श्रोता हो तो दोनों का कल्याण हो जाएगा, श्रोता और वक्ता का दोनों का। ऋष पूछी और हरि भगत सुहाई और कही शंभु अधिकारी पाई। कुछ दिन वहां रहे, कुछ दिन तहां रहे गिरनाथा। अब ध्यान देना, मुनि संग पीतावा मांग त्रिपुरा। भैया जी अब ध्यान देना, कथा सुनने के बाद भगवान शंकर चले। ध्यान देना आप लोग, जब गए थे तब भगवान शंकर का नाम था 2 अक्षर में शंभु, अनिल जी। और जब कथा सुन के वापस चले तब भगवान शंकर का नाम हो गया 4 अक्षर का। कथा संकेत बहुत अच्छा देती है। कथा सुनोगे तो आप दूने हो जाओगे। तब नाम था शंभु। तो मुनिसंग विदा मांग त्रिपुरारी। त्रिपुरारी कितना हो गया? 4। 2 से 4 हो गए भगवान शंकर। कथा सुनोगे तो दूने हो जाओगे। और सती जब गई थी तब बहुत कुछ थी। ध्यान देना आप लोग, सती जब गई थी तब बहुत कुछ थी। संग सती जग जननी भवानी, इतने इतने विशेषण थे। भवानी जग जननी। लेकिन जब वापस आई कथा नहीं सुनी है। ध्यान देना आप लोग, कथा सती ने नहीं सुनी। तो जब वापस आई भगवान शंकर तो दूने हो गए और सती कुछ नहीं रही। चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब केवल दक्ष की लड़की है, कोई विशेषण नहीं है। इतने में हुआ क्या? अब सोचते जा रहे हैं कौन? भगवान शंकर। उसी समय की बात बताऊं, तेही अवसर अरे भंजन मही भारा और हरि रघुवंश लीन अवतारा। राम जी का अवतार हो गया है।
तो शंकर भगवान ढूंढ रहे, शंकर जी ढूंढ रहे, शंकर जी ढूंढ रहे, किसी ने मेरे राम देखे, लीला करते हुए, मनुज लीला करते हुए, किसी ने मेरे राम देखे, करते हुए, किसी ने मेरे राम देखे, जंगल में देखा, आपके श्री राम जी को जंगल में देखा, भक्ति अपनाते हुए किसी ने मेरे राम देखे।
संकट घोर